10-10 के अव्यक्त महावाक्य। सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। आज की मुरली में स्नेह सागर बाबा ने देखा कि सारे बच्चे बाबा के स्नेह में समाये हुए हैं और बाबा से मिलने के लिए उड़ उड़ के बाबा के पास आकर के पहुंच गए हैं। तो बाबा ने उनको उड़ती कला का वरदान दे दिया। दूसरी बात, बाबा ने उनका उमंग उत्साह देख करके फूलों की वर्षा भी की। संकल्प, समान, मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, यह मिलन ही बाबा का मिलन है, यही बाप समान बनना है। तो 3 बातें हो गई, संकल्प, मिलन, संस्कार मिलन। मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। समीप आ रहे हैं, आ जाएंगे। बाबा सेवाएं देख के भी खुश हो रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा स्नेह की लहर तो अच्छी फैलाई है, लेकिन स्व से चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्वयं अपना सबसे प्यारा होम, पहले स्वयं से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए, यह होता है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन और संस्कार मिलन। सबके साथ सहयोगी बनकर के मिलकर के चलना ही सफलता प्राप्त करना होता है। तो 3 बातें, मिलना, मुड़ना और मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। फिर बाबा ने जो बच्चे मीटिंग कर रहे थे उनको मुबारक दी और उनको मुबारक देते हुए बाबा ने कहा कि आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन यानी कर्म को देख करके क्या एक्शन करना है, क्या होना है, वह सहज ही समझ जाएंगे। मतलब आपका एक्शन ही एक्शन प्लान होगा। फिर बाबा ने और भी बहुत सुंदर बात कही कि इतने सारे जो वर्ग तैयार करे हैं, इसमें ऑटोमेटिक सबकी सेवा समाई हुई है, सबकी सेवा अपने आप हो जाएंगी। आप फलक से कह सको हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है, सर्व के सहयोग से ही कार्य पूरा होना है, किसी का भी उलाहना रह नहीं जाएगा। बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसा कर सको वैसे बाबा ने कहा करते चलो, जितना किया उतनी सफलता तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को मिल ही गई। बाकी बाबा ने कहा है जो इंडियन गवर्नमेंट को समीप लाने का संकल्प है, वह समय सर्व को बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से बाप समान वाइब्रेशन बनाने, मिलाने, विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। सभी मिलकर के उंगली देते चलो, एक दो को हिम्मत उल्लास दे करके आगे बढ़ाने के बोल बोलते रहो। बाबा ने कहा निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन कार्य तो सर्व के सहयोग से और उमंग उत्साह से ही पूरा होता है। फिर बाबा ने एक एग्जाम्पल भी दिया कि पहले जब कोई कार्य होता था, किसी चीज़ को जोर लगाना होता था तो सब कुछ बोलते थे ना, जोर लगा करके, तो वो कार्य सहज हो जाता था। इसी ही तरह आप सब शुभ वाइब्रेशन फैलाते रहो तो आपका कार्य सहज हो जाएगा। आपकी शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन से कुंभकर्णों की नींद भी खुल जाएगी, वो भी जाग जाएंगे। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों ने मेहनत बहुत की है, लेकिन इस मेहनत में मेहनत नहीं, बाबा की मोहब्बत दिखाई दे रही थी। अच्छा है, जहाँ अच्छा है वहाँ बाबा ने कहा सफलता है ही। तो बाबा बच्चों को देख बहुत खुश हो रहे थे और बाबा खुशी से गीत गा रहे थे। कई बार बाबा वो गीत सुनाते हैं, वाह बच्चे वाह। बाबा बच्चों को शुक्रिया देता, बच्चे बाप को शुक्रिया देते, दोनों एक दो को शुक्रिया देते आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक दो को शुक्रिया देना यही आगे बढ़ने की विधि है। फिर बाबा ने कहा देखो सेवाओं में संगठन होता है तो स्वभाव तो भिन्न भिन्न होंगे, वह तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हांजी है, समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। इसलिए यह किले की दीवार मजबूत है, इसलिए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा फाउंडेशन देख करके भी बाबा बहुत खुश हो रहे हैं। बाबा ने कहा जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम में भी आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं मिल जाती हैं, वह भी जमा होती है।
कोई ना कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पाठ बन जाता है, निर्विघ्न होकर के चलते रहते हैं। फिर प्रश्न पूछा कि किस एक शब्द के अर्थ में अगर टिक जाएं तो कमज़ोरियां समाप्त हो जाएं। तो बाबा ने कहा सिर्फ पुरुषार्थ शब्द में लग जाओ। आत्मा पुरुष है और यह शरीर रथ द्वारा वो पुरुषार्थ करा रही है, तो सारी कमज़ोरियां स्वतः खत्म हो जाएंगी। फिर पूछा विश्व को परिवर्तन करने के लिए कौन सा परिवर्तन करना है? अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। अपने परिवर्तन से ही सारा परिवर्तन हो जाएगा। फिर महावीर की विशेषता क्या दिखाते? दिल में सदा एक राम, तो अपने दिल में सदा बाबा को रखना है। फिर ये भी पूछा कि किस शब्द को अलबेलेपन के रूप में ना यूज़ करके सिर्फ सावधान रखो, तो वह पुरुषार्थी शब्द को अलबेलेपन में ना यूज़ करो, सावधानी रखो, हर बात में दृढ़ बनो। इसी के साथ बाबा ने याद प्यार दी और फिर बहुत सुंदर वरदान दिया। वरदान है विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्वसमर्पण व ट्रस्टी भव। जो आई वेला के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उसकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। ज़रा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्वसमर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ स्नेही सहयोगी। स्लोगन है किसी भी विशेषता के कारण उसमें विशेष स्नेह हो जाना, यह भी लगाव है। और आज का स्वमान रहेगा मैं ट्रस्टी हूँ, करण करावनहार बाबा है। पुराने संस्कारों का अंत करना है और नए संस्कारों को इमर्स करना है। ओम शांति।